नमस्कार, बजट काउंटडाउन में आपका स्वागत है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले हफ्ते यानी एक हफ्ते बाद, आज से ठीक एक हफ्ते बाद बजट आएगा और उसी पर है हमारा खास शो कि बजट में क्या होगा खास इस बार। बताएंगे आपको एक्सक्लूसिव खबरों में, साथ ही बजट से लोगों की उम्मीदें और आम जनता की आवाज। सबसे पहले सुर्खियां। दूर होगी छुट्टे की किल्लत, छोटे नोटों की उपलब्धता बढ़ाएगा रिजर्व बैंक। यूपीआई पर आधारित एटीएम लगाने पर विचार, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। एमसीएक्स पर सोने ने फिर छुआ नया शिखर, 57,000 के पार। फेड की नरमी की उम्मीद और कमजोर डॉलर से मिला सपोर्ट। जनवरी एक्सपायरी से पहले बाजार में दायरे में कारोबार, सेंसेक्स 37 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी फ्लैट बंद। ऑटो आईटी शेयरों में खरीदारी, बैंकिंग, फार्मा, रियल्टी, मेटल शेयरों में बिकवाली। मिड कैप स्मॉल कैप पर दबाव। 5G में जियो का नया कीर्तिमान, एक साथ 17 राज्यों के 50 शहरों में लॉन्च किया 5G। अब तक देश के 184 शहरों तक बनी जियो 5G की पहुंच। और अब कुछ सुर्खियां बजट से जुड़ी हुई। बजट में आत्मनिर्भर डिफेंस पर बड़ा फोकस, रक्षा पर 15% तक ज्यादा खर्च का ऐलान संभव। घरेलू उत्पादन और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। मंदी की मार झेल रहे प्राइवेट जेट इंडस्ट्री को वित्त मंत्री से सहारे की उम्मीद। इंपोर्ट ड्यूटी से छूट और जीएसटी घटाने की मांग, घरेलू इंडस्ट्री को दिया जाए सहारा। महंगाई से राहत और टैक्स बेनिफिट बढ़ने की चाहत, साथ में टैक्स छूट का स्लैब बढ़ाने की मांग। आम टैक्स पेयर्स की बजट विश्लेषण। डिविडेंड पर से 3 बार का टैक्स हटे, खत्म हो डिविडेंड पर टैक्स। स्टॉक ब्रोकर को मिले इंडस्ट्री का दर्जा, वित्त मंत्री से ब्रोकर्स की डिमांड। और सबसे पहले आज की एक्सक्लूसिव खबर। अगले हफ्ते बजट पेश होगा तो सरकार डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया पर खास फोकस रख सकती है। सीएनबीसी आवाज को ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है कि सरकार आवंटन बढ़ा सकती है। डिटेल समझते हैं, लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। बताइए लक्ष्मण जी, डिफेंस को लेकर क्या प्लान्स हैं बजट के लिए? देखिए, दरअसल बजट को लेकर जो अब तक चर्चा हुई है उससे इस बात के ठोस संकेत मिल रहे हैं कि अगले हफ्ते जो बजट पेश होने वाला है उसमें जिन सेक्टर पर खास फोकस रहेगा उनमें से एक डिफेंस सेक्टर भी हो सकता है। और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की जो कोशिश सरकार ने पिछले 3 साल से शुरू की थी, उस कोशिश को अगले चरण पर ले जाने का ऐलान यहाँ पे हो सकता है। और इसके लिए बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए जो आवंटन होता है उस आवंटन में एलोकेशन में सरकार अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकती है। कम से कम 10 से 15% बढ़ोतरी होने का अनुमान है। ये जो बढ़ोतरी होगी उस बढ़ोतरी का खास मकसद होगा कि डिफेंस सेक्टर में घरेलू इक्विपमेंट का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाए, यानी जो घरेलू कंपनियां हैं वो डिफेंस इक्विपमेंट का उत्पादन ज़्यादा जोर शोर से करें। दूसरा खास फोकस रहेगा कि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए। तीसरी चीज़, निजी क्षेत्र के भी आकर्षित किया जाए, इस पर भी फोकस रहने वाला है। और इन सब के पीछे दरअसल असली मकसद ये है कि सरकार चाहती है कि ना सिर्फ हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बने बल्कि हम डिफेंस के एक्सपोर्ट में भी आगे बढ़ें, जो पिछले कुछ सालों से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। यहाँ पे बता दूं कि सरकार ने अब तक 4 जो है पॉजिटिव लिस्ट जारी की है, जिसमें से 411 डिफेंस आइटम के घरेलू उत्पादन का ऐलान कर चुकी है। अब तक करीब 2,20,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा चुके हैं और करीब 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अलग अलग स्तर पर है और उसको जल्द से लागू करने की कोशिश होगी। इसलिए सरकारी आवंटन बढ़ाने की तैयारी कर रही है और इसमें टेक्नोलॉजी पर खास फोकस होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खास फोकस हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो डिफेंस बजट की बात हो रही है तो जरा डिफेंस सेक्टर की आवाज भी सुनी जाए। ये तो लगभग तय है कि डिफेंस सेक्टर पर खास फोकस होगा और बजट भी बढ़ सकता है, लेकिन इस सेक्टर की कंपनियां और दिग्गज किस तरह के कदम की उम्मीद कर रहे हैं, जानने के लिए हमने बात की पीटीसी इंडस्ट्रीज के एमडी सचिन अग्रवाल से। इंडिया को सारे इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स काफी जो पुराने हो चुके हैं और जैसे आपने बोला पहले कि
रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में ओवर डिपेंडेंस भी है कुछ थोड़ी बहुत रशिया की तरफ, तो उसका मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर क्रिएट करने के लिए ये इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी बड़ा बजट एलोकेशन होना चाहिए, उसकी उम्मीद करी जा रही है। तो अब करिए इंतज़ार डिफेंस बजट का, बजट में डिफेंस की हिस्सेदारी का। और एक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर जिस पर रहती है सबकी नज़र, पहले आता था अलग से रेलवे का बजट, लेकिन इस बार या इस पिछले कुछ सालों से आम बजट में ही शामिल होता है रेलवे का भी बजट। क्या हो सकता है इस बार का रेलवे बजट, क्या है इस सेक्टर की उम्मीदें, मार्केट के नज़रिए से इसको समझने की कोशिश की है यतीन मोता ने। बता रहे हैं यतीन मोता रेलवे सेक्टर की बजट उम्मीदें। देखिए, जहाँ तक कि रेलवेज का सवाल है, ऑब्वियसली सरकार का फोकस लॉजिस्टिक्स सेक्टर को जो है बूस्ट देने के लिए है, और ज़्यादातर जो भारत में माल ढुलाई होती है वो रेलवे के जरिए होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ आपको दिखेगा कि आवंटन 15 से 20% बढ़ सकता है पिछले बजट के मुकाबले। ऑब्वियसली यहाँ ब्रोकरेजेस भी हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आवंटन 25 से 30% भी बढ़ सकता है, बट ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेशन बाजार की ये है कि 20% से ज़्यादा यहाँ रेलवे का बजट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यहाँ भी आपको दिखेगा कि सरकार 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए का एलोकेशन कर सकती है नई रेल लाइंस पैसेंजर्स के लिए। और फ्रेट्स अगर हम कहें तो वहाँ डीकंजेशन कैसे किया जाए, स्टेशंस कैसे डेवलप किए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पैसेंजर रिलेटेड या फ्रेट रिलेटेड वहाँ कैसे आपको इम्प्रूव किया जाए। और गति शक्ति प्रोग्राम के अंदर हमने देखा है कि देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कैसे घटाया जाए और कैसे रेलवेज को इसका बूस्ट दिया जाए, इसका फायदा दिया जाए, इस पर सरकार जो है बजट में अनाउंसमेंट कर सकती है। ऑब्वियसली जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन है, नई बोगियां या वैगन्स ऐड करना है, चाहे वो फ्रेट हो चाहे पैसेंजर रिलेटेड हो, नई वंदे भारत ट्रेन्स के बारे में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस बजट में आती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो रेलवेज अगर हम बात करें तो डिफेंस के बाद यहाँ एक बड़ा एलोकेशन सरकार इस बजट में अनाउंस कर सकती है। तो बजट से होती है उम्मीदें सबकी, लेकिन जो उम्मीदें आपको यतीन बता रहे थे इसमें मार्केट के प्लेयर्स की का सर्वे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि शामिल है, इसलिए ख़ास है ये उम्मीदें, इस पर रखिए ध्यान। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और मोबिलिटी सेक्टर में ही एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जो अभी भी मंदी से जूझ रहा है। देश की एविएशन इंडस्ट्री कोविड के झटके से उबरने में अभी लगी हुई है, लेकिन प्राइवेट जेट का जो बिजनेस है वो अभी भी मंदी में ही फंसा हुआ है। देश भर के बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स ने बजट में टैक्स रियायतों की मांग की है। क्यों ये मांग कर रहे हैं, देखिए रोहन सिंह की इस रिपोर्ट में। बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स की मांग है कि सरकार एयरक्राफ्ट इंपोर्ट के साथ निगेटिव लिस्ट जैसा बर्ताव ना करे। अगले 5 साल तक के लिए प्राइवेट जेट पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को भी शून्य कर दिया जाए। साथ ही प्राइवेट जेट पर लगने वाले 28% जीएसटी को कम कर 18% या 12% तक लाने की गुजारिश की गई है। बिजनेस एयरक्राफ्ट मालिकों का कहना है कि मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर से विदेश में रजिस्टर्ड जेट कंपनियों के मुकाबले भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा बहुत बड़ा घाटा जो जनरल एविएशन सेक्टर इंडिया का है वो सारा का सारा बिजनेस विदेशी कंपनियों को चला जा रहा है, और भारतीय लोग जो कि विदेश से लेते हैं वो अपनी हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसको वहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि भारत सरकार खासतौर से वित्त मंत्रालय इस बारे में विचार करे और कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि या तो हमें एग्जम्प्ट किया जाए या फिर उनको भी उस दायरे में लाया जाए। अपने पत्र में बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर एसोसिएशन ने लिखा है कि प्राइवेट जेट इंडस्ट्री पिछले कुछ साल में आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो गई है। 2013-14 में जहां 120 के करीब प्राइवेट जेट ऑपरेटर्स थे, वहीं 2021-22 में ये घटकर 90 हो गए हैं। साथ ही देश में मौजूद कुल प्राइवेट एयरक्राफ्ट की संख्या भी घटी है। अब इंडस्ट्री को सरकार से बजट में मदद की उम्मीद है। रोहन सिंह, दिल्ली। बजट से सबकी उम्मीदें हैं, लेकिन देश की इकोनॉमी में बड़ा किरदार निभाते हैं देश के आम टैक्स पेयर्स। इस बार बजट में उम्मीद है कि टैक्स पेयर्स को कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन आखिर टैक्स पेयर्स क्या चाहते हैं, उनकी बजट से क्या उम्मीदें हैं, समझने के लिए उनसे बात की संवाददाता दीपाली नंदन ने।
इस बार के बजट से एक टैक्स पेयर क्या उम्मीद कर रहा है, ये जानने के लिए मेरे साथ वो लोग खुद मौजूद हैं जो सालाना टैक्स फाइल करते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स जमा भी करवाते हैं। आप देखेंगे जो चेहरे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है, यानी कमाना अभी शुरू किया है, और ऐसे भी लोग हैं जो लंबे वक्त से कमा रहे हैं, अनुभवी हैं। तो इन्हीं से ही जानते हैं कि बतौर टैक्स पेयर ये वित्त मंत्री से इस बार के बजट में क्या चाहते हैं। इस बार मतलब 2023 बजट में मेरी डिमांड है वित्त मंत्री से कि इन्फ्लेशन रिबेट मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है लास्ट वन ईयर में ये 20 से 35% तक हुआ है। आप ये देखिए दूध मदर डेयरी का जो 59 रुपीज़ पर केजी मिलता था, ये एक साल भी नहीं 6 महीने के अंदर अब नाउ इट इज़ 66 रुपीज़ पर केजी, मतलब 7 रुपये बढ़े। आप देखिए परसेंटेज कितना इन्फ्लेशन हुआ है। तो मतलब खाली दूध के बजट में 200-300 रुपये बढ़ गए, मतलब आप पुलिस सैलरी पे देखिए कितना इफेक्ट पड़ेगा एक आम आदमी के लिए। तो मतलब मेरी इनकम जो है इन्फ्लेशन 35% हो गया, तो 35% इनकम कम हो गई इसका मतलब। तो कुछ इन्फ्लेशन का रिबेट मिले हमको, किसी फॉर्म मिले, इन्फ्लेशन अलाउंस डिडक्शन या इन्फ्लेशन रिबेट, तो ये एक्सपेक्टेशन है मेरी। मैं फिनांस मिनिस्टर से चाहता हूँ कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए इंडिया में। इंडिया में लगभग 8 लाख डॉलर मिलियनियर हैं और बहुत सही समय है ये इनहेरिटेंस टैक्स या डेथ ड्यूटी लगाने का। क्या इससे एक आम टैक्स पेयर को क्या फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जैसे टैक्स पेयर को बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। हमारे ऊपर जो टैक्स का बर्डन है ये कम होगा, और उससे भी बड़ी बात है कि सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितना हम कमा नहीं उससे ज़्यादा इस टाइम खर्चा हो जा रहा है, तो जो हमारा जो स्लैब है बेसिकली उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, और जो डिडक्शंस उनको मिलती है जैसे मेडिक्लेम वगैरह की जो 80D के अंदर डिडक्शंस मिल रही हैं उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। जैसे अभी लिमिट है 25 और 5000 की, वो जो कैश में मतलब एक्स्ट्रा मिलता है हेल्थ के लिए, उसको बढ़ा के अप्रोक्सीमेट 30 से प्लस करके उसको 50 के अराउंड मिले जाए। आपको पता ही है जैसे वुमेन्स के ऊपर इनकम के साथ साथ खर्चों का भी बोझ होता है, तो लाइक हम छोटी छोटी सेविंग करते हैं, लेकिन छोटी छोटी सेविंग करते हैं तो हमें उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो मैं तो इस बार फाइनेंस मिनिस्टर से यही उम्मीद करती हूँ कि वो इनकम की जगह ना एक्सपेंडिचर पे टैक्स करें। 1.5 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स पे करते हैं, तो उनको कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें। उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलें, उनको कोई टोल के ऊपर प्रिविलेज मिले, उनको कोई एयरपोर्ट के ऊपर प्रिविलेज मिले, रेलवे के अंदर रिजर्वेशन के अंदर कुछ बेनिफिट मिले, या कोई पेंशन स्कीम लाई जाए जो टैक्स पेयर्स के लिए ही हो। मैं चाहती हूँ कि 80C का लिमिट बढ़ के 1,50,000 से बढ़ के एटलीस्ट 2,50,000 हो जाना चाहिए, ताकि मैं आराम से अपना PPF में इन्वेस्ट कर पाऊँ वहाँ से, और वो रिडक्शन क्लेम कर पाऊँ और इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। जिस तरह से आपने सुना कि हर किसी की अपनी मांग है, और ये मांग एक उम्मीद के साथ है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स पेयर की इन मांगों को सुनेगी, और जिस तरह से जिक्र किया कि महंगाई के मोर्चे पर इन्हें राहत जरूर देंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है बजट काउंटडाउन में। आप देख रहे हैं बजट से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरें, साथ ही लोगों की बजट उम्मीदें। देश के 10 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं, मतलब देश की स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री 10 करोड़ निवेशकों को शेयर बाजार से जोड़ के रखती है। एवरेज रोजाना 1.5 लाख करोड़ का कुल वॉल्यूम बाजार में होता है। ब्रोकिंग इंडस्ट्री की भी इस बजट से उम्मीदें हैं। क्या है ब्रोकर्स की मांग? संवाददाता केतन जोशी ने की उनसे बातचीत। क्या मांगे हैं आपकी प्रमुख? સૌથી મોટામાં મોટા देखने जाओ तो आप जो कैपिटल मार्केट में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो डिविडेंड एक कॉरपोरेट कंपनी है, समझ लो कि वो 25% टैक्स के स्लैब में आती है, 30% टैक्स स्लैब में आती है। तो वो कॉरपोरेट अपना टैक्स चुकाने के बाद जब शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तभी उसको जितना डिविडेंड उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद शेयर होल्डर के पास जो डिविडेंड जाता है, यानी कि 10 लाख के ऊपर कोई भी इंडिविजुअल के पास जो डिविडेंड जाता है उसको भी उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये तो क्या हुआ, 1 2 3 जगह से टैक्स कटता है। कहीं देखा है वर्ल्ड में आपने? कोई भी कंट्री दिखा दो आज, अपनी डेवलप कंट्री और डेवलप कंट्री में ऐसा। ये तो सही में निकलना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से। अब एक इंडस्ट्रियल स्टेटस होना चाहिए। स्टॉक मार्केट
के जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो कैपिटल मार्केट का एक हार्ट है, उसको क्या है कि पूरा दर्जा मिलना चाहिए, ये अभी मिलता नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि एसटीटी जो 2004 में इम्प्लीमेंट किया गया था, वो 2004 में एसटीटी जब इम्प्लीमेंट किया था तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाल के किया गया था। आज अभी 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया है पर एसटीटी निकाला नहीं गया है, तो दोनों टैक्सेशन होना नहीं चाहिए, या तो एसटीटी होना चाहिए या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होना चाहिए। तो मैं वित्त मंत्री से ये गुजारिश करूंगा कि दोनों में से एक रखिए और एक निकाल दीजिए। कोविड महामारी के बाद अब ग्लोबल मंदी की आहट से एक्सपोर्ट सेक्टर की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में एक्सपोर्टर्स ने बजट में वित्त मंत्री से रॉ मटेरियल की कीमतें सस्ती करने की मांग की है और बढ़ती ब्याज दरों से राहत देने की भी मांग की है। देखिए आलोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट। दुनिया को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रही मंदी एक्सपोर्ट जगत के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कोविड संकट से उबरने के बाद सेक्टर रफ्तार पकड़ ही रहा था कि मंदी की आहट सुनाई देने लगी। अब एक्सपोर्टर्स ने सरकार से कच्चे माल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और ओवरसीज मार्केटिंग के लिए आर्थिक मदद और टैक्स छूट बढ़ाने की मांग की है। हमारी रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं। कई चीजें ऐसी हैं जहां 20 to 40% की तेजी है, जिसकी वजह से हम लोग चाइना के सामने प्राइसेस को मीट नहीं कर पा रहे हैं बायर्स की, और निरंतर कुछ ना कुछ ऑर्डर जो हैं वो डाइवर्ट होते जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। कि जो इंटरनेशनल फेयर होते हैं उसमें हमें सब्सिडी बाद में मिलती है, जब पार्टिसिपेशन के बाद। हमारी सरकार से मांग है कि हम चाहते हैं कि हमें सस्ते फेयर प्रोवाइड किए जाएं, जिसमें डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें फेयर मिलने चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक इंडिया के लिए बिजनेस ला सकें। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक्सपोर्ट में दिसंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2022 में 12% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि बजट में सरकार को ऐसे ऐलान करने चाहिए जिससे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट से लेकर रॉ मटेरियल तक की कीमतों में कमी आए। साथ ही एग्रेसिव मार्केटिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार को मौजूदा 100% की जगह 200% तक टैक्स छूट देनी चाहिए। ब्याज दरों में हो रही बढ़ोतरी से राहत देने के लिए 5% तक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन की सुविधा बहाल की जानी चाहिए। इसके अलावा घरेलू शिपिंग लाइन में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कुछ एनोमलीज आई हुई हैं, जैसे हम लेदर की बात करें, जो फिनिश लेदर है उस पर ऊपर ड्यूटी लग गई है, कुछ जो सिल्क के आइटम है उनके ऊपर ड्यूटी लग गई है। तो अगर इनमें कुछ ड्यूटी में रियायतें दी, शायद इन एक्सपोर्ट सेक्टर्स को भी थोड़ा मदद मिलेगी। काफ़ी इश्यूज हमारे प्रोसीजरल हैं जो कि पार्ट ऑफ बजट नहीं है, बट हमें लगता है कि हो सकता है उनके बजट अनाउंसमेंट में उनका भी इम्पोर्टेंट रोल हो। पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखने को मिली थी। 2021-22 में $400 बिलियन से ज्यादा का निर्यात दर्ज किया गया। इससे उत्साहित सरकार ने साल 2022-23 के लिए $450 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट तय किया है। लेकिन ग्लोबल मंदी की दस्तक से घबराए एक्सपोर्टर्स और पूरे सेक्टर की निगाहें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर टिकी हुई हैं। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। और इसी के साथ आज बजट काउंटडाउन में इतना ही, लेकिन बजट पर तमाम अपडेट्स, एक्सक्लूसिव खबरों और बजट एस्पिरेशंस को देखने समझने के लिए देखते रहिए CNBC आवाज़। हम ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।